जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। माथे से जाति की कालिख आज यहाँ मिट जाएगी। भेदभाव की अमर बेल ये जड़ से काटी जाएगी। माथे से जाति की कालिख आज यहाँ मिट जाएगी। भेदभाव की अमर बेल ये जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। अपना जीवन अपनी शैली अपने पर्व प्रतीक ही हो। जब हो घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हो। अपना जीवन अपनी शैली अपने पर्व प्रतीक ही हो। जब हो घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हो। अपने मंगल गीत भी हो। अपने मंगल गीत भी हो। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध स्वतः ही कहलावे। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध स्वतः ही कहलावे। बौद्ध सतह ही कहलावे। बौद्ध सतह ही कहलावे। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन बनते श्रद्धेय कर्णाशील राहुल जी के सानिध्य में हम अपनी उस पुरानी परंपराओं में लौट रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे महापुरुषों का सपना, जो उनकी परिसंकल्पना थी, उसको पूरा करने में आज के नौजवान आगे आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छे संकेत हैं कि वो बोधि वृक्ष जिसकी जड़ों को बाबा साहब ने पानी दिया और उसको लगाया, सींचने की कोशिश की, तो आने वाले समय में ये नौजवान उसको भरपूर पानी देंगे और उस बोधि वृक्ष की हिफाजत करेंगे। आज धम्म भूमि के मापदंडों के अनुसार
भारत के दो अलग अलग राज्य हैं, भाषाएं भी अलग हैं, खान पीन भी अलग है, लेकिन हमारी सभ्यता एक है, हमारी संस्कृति एक है, और वो हमारी सभ्यता है बौद्ध। उसी परंपरा से श्रद्धेय सिद्धार्थ बौद्ध और श्रद्धेय कश्मीरा बौद्ध अपने दाम्पत्य जीवन में यहाँ संकल्प लेकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी और जीवन संगनी के रूप में एक दूसरे को चुनेंगे, और चुनने के बाद में एक दूसरे का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे कि आपने मुझे अपने जीवन साथी के रूप में चुना और आपने मुझे अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। आपने आज से पहले बहुत शादियां की होंगी, उन शादियों में भी आप गए होंगे, लेकिन आज एक अनोखी शादी होगी। बौद्ध धर्म की भी बहुत शादियों में गए होंगे, मैं भी शाम को जाऊंगा, एक ऐसी शादी में कराऊंगा भी, लेकिन उनमें और आज की शादी में बहुत अंतर है। आज की शादी में जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा सेम वैसा ही हो रहा है। एक बॉम्बे के व्यक्ति थे CS कर्णक, 24 मरीन स्ट्रीट बॉम्बे में वो रहते थे, उनका ये पता है। और उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि बाबा साहब, आपने हमें बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए कह दिया और मेरे बेटे की शादी होने वाली है, तो मैं अपने बच्चे की शादी कैसे करूं, मुझे अवगत कराएं। क्योंकि धम्म तो बाबा साहब ने दीक्षा तो ले ली, लेकिन संस्कार कैसे करेंगे हम, ये बात नहीं बता पाए थे। तो उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी, और जैसे ही बाबा साहब के पास चिट्ठी पहुंची तो उस चिट्ठी का जवाब बाबा साहब ने लिखा और चिट्ठी भेजी। वो चिट्ठी धर्मयान एक पत्रिका में छपी। उस चिट्ठी को वहां से मैंने पढ़ा, और उस चिट्ठी का जो चिट्ठी थी उसका भी एक फोटो खींच लिया, और वो चिट्ठी मेरे पास है। उसमें बाबा साहब क्या कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उसमें बाबा साहब ये कहते हैं कि उस समय बाबा साहब जीवित थे तो ये तो कह नहीं सकते थे कि मेरी भी फोटो रखी जाए। तो बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धम्म पद्धति से विवाह बहुत सरल है। उसमें लिखते हैं कि उस वक्त की जो शब्द थे मैं वो बता रहा हूं, उसमें लिखते हैं बाबा साहब कि लड़की और लड़के को सफेद वस्त्र धारण करने हैं, और एक ऊंचे स्थान पर तथागत बुद्ध की फोटो रखनी है। उसके पास में एक कच्चे घड़े में पानी रखना है, और कोई भी साधारण व्यक्ति जिसको त्रिशरण पंचशील आता हो वो सभी को त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराए। इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि कोई भी उपासक हो सकता है धम्म का। उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि बौद्ध भिक्खु ही हो, लेकिन अगर हमारे बीच में बौद्ध भिक्खु उपस्थित है तो पंचशील त्रिशरण ये हमें बौद्ध भिक्खु से ही लेनी चाहिए। अगर भंते अवेलेबल नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, तो जो भी कोई भी धम्म का आचरण करने वाला व्यक्ति जो धम्म की सारी बातें त्रिशरण पंचशील जानता है वो और लोगों को धम्म पंचशील और त्रिशरण दे सकता है। उसमें खास तौर पर बाबा साहब ने एक बात लिखी है कि इस ऐसी शादी में सप्तपदी शब्द का इस्तेमाल किया है, जिन्हें हमारे यहाँ 7 फेरे कहते हैं, कि उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो चिट्ठी जो भी देखना चाहे वो, और अधिकतर जितनी भी शादियां मैंने कराई हैं तो उनका जो वीडियो है उस वीडियो में सबसे पहले वो चिट्ठी लिखी हुई आती है कि इसमें कोई मेरी परंपरा नहीं है, मैं अलग चीज नहीं करा रहा हूँ, भंते जी ने अलग नहीं करा रहे हैं, ना भंते जी ने कुछ कहा है कि जैसा बाबा साहब ने कहा है वैसा। कल मैं नहीं रहूंगा तो यहाँ से कोई बच्चा तैयार होगा, वो कहेगा इसी बात को, लेकिन बात किसकी रहेगी? बाबा साहब की। कहने वाले मुख बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे, बाबा साहब की रहेगी। तो आज उसी सभ्यता से जो हमारी 2500 साल पुरानी सभ्यता है, इस प्राचीन सभ्यता के आप मालिक हैं, वाहक हैं। आपके पुरखे उसी सभ्यता में चले आ रहे थे और आप उसी सभ्यता में फिर लौटे हैं, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं।
गौरवशाली परंपरा के वाहक हैं। आपकी परंपराओं को अगर देखा जाए, आपकी परंपराओं को पढ़ा जाए तो बड़ी गौरवशाली है। आप अपनी परंपराओं को देखिए कि विदेशों से लोग यहाँ आते थे, शिक्षा हासिल करते थे, और शिक्षा हासिल करके जब अपने देश को लौटते थे, यहाँ से मिट्टी ले जाते थे, उस मिट्टी को दिखाते थे कि देखिए बुद्ध की मिट्टी, और मैं यहाँ शिक्षा हासिल करके आया हूँ, मैं तक्षशिला से पढ़ के आया हूँ, मैं विक्रमशिला से पढ़ के आया हूँ, मैं नालंदा से पढ़ के आया हूँ। ऐसी विरासतों के मालिक आप आज यहाँ बैठे हैं। वो आप ही के पुरखों ने बनाई थी और आप ही की विरासत है, और संभालने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। धन्य है बनते करुणाशील राहुल जी, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया और हम यहाँ तक पहुंचे, और हमने अपनी पुरानी विरासत को फिर से संभालने की कोशिश की है। हमारे बीच में भिक्खु भिक्खुणी धम्मविन्या जी हैं, तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय सिद्धार्थ बौद्ध और कश्मीरा बौद्ध से कहूंगा कि वो आए और तथागत बुद्ध के सामने मोमबत्ती जलाएं, एक मोमबत्ती दोनों, और वहीं पुष्प रखे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहेब के चरणों में, उनके फोटो पर, चित्र पर फूल अर्पण करें। आपके देश से विदेशों तक गई दुनिया भर के लोग सर झुकाकर नमन करते हैं कि हमें ऐसी परंपरा भारत से मिली और भारत के लोगों से मिली। और जब भारत के लोगों की जिक्र बात होती है तो आपकी बात होती है, आपकी परंपरा, आपकी सभ्यता की बात होती है। दोनों हाथों से फूल लेंगे, जैसा भंते जी ने माथे पर के लोगों का मैं खास तौर पर धन्यवाद करता हूं कि यहाँ ऐसी कई शादियां हो चुकी हैं जो पूरे देश में अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं। लोग कहते हैं कि बोरना बुद्ध विहार पे इस तरह की शादियां होती हैं। श्रद्धेय सिद्धार्थ बौद्ध जी भंते जी को भी पुष्प देकर उनका अभिवादन करें। मम्मी जी हैं, हाँ, आप भी वहां मोमबत्ती जलाएं और बुद्ध के सामने, उनके चित्र के सामने पुष्प अर्पित करें। बाबा साहब के, भंते जी को भी पुष्प दें, उनका भी अभिवादन करें। चलिए आप चलिए। पुष्प लेंगे दोनों हाथों से, सर के ऊपर रखेंगे पुष्पों को इस तरीके से। रोशनी की एक किरण अंधेरे को दूर करती है, और उसी लाइट, रोशनी का प्रतीक मोमबत्ती को मानकर मोमबत्ती हम जलाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है, यानी एशिया की रोशनी। पुष्प लेंगे हाथ में और 3 बार पुष्प नमन करते हुए महाकारुणिक तथागत बुद्ध, पूरी दुनिया के शास्ता, जिन्होंने हमें इतना अनुपम धम्म दिया, उस धम्म को पाकर पूरी दुनिया आनंदित होती है।
सिद्धार्थ बौद्ध, जिनके बारे में अभी बताया, पूर्व में वो किशन बौद्ध थे, लेकिन आज वो सिद्धार्थ बौद्ध हैं। मेरे एक साथी हैं, क्योंकि मैं पैदा उत्तर प्रदेश में हुआ लेकिन मैं दिल्ली जा बसा, तो वहां मेरे एक साथी हैं, वो मुसलमान हैं। मुसलमान से पहले वो हिंदू थे। जब हिंदू थे तो उनका नाम कुछ और था, जब मुसलमान बने तो आज उनका नाम कुछ और है। आज हम उनको आविद भाई कहकर बुलाते हैं, आज उनका नाम आविद है। तो जब कोई व्यक्ति किसी परंपरा से निकलकर दूसरी परंपरा में जाता है तो उसका सब कुछ बदलना चाहिए। ये थोड़ा सा पर्दा और ऊपर कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। देवर की शादी है आज। हाँ, जेठ की होती तो हम तब भी कहते, वहां नहीं चूकते। भंते जी बताते हैं, देखिए एक मोमबत्ती मैं चाहता हूं, मेरा अपना मानना है कि इस बुद्ध विहार की जो लोग हैं, जो यहाँ से मैसेज देते हैं, जो यहाँ से एक संदेश पूरे भारत को देना चाहते हैं, तो आज ब्रह्मजीत जी और दरोगा जी, हाँ आ जाओ, दोनों ही आ जाओ। मान्यवर जी आप दोनों, जब वो दो गए हैं तो आप अकेले क्यों जा रहे हो? हैं? ऐसे मत करो। देखो इस बुद्ध विहार से पूरे देश के बुद्ध विहारों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब लोग ये कहते हैं कि बुद्ध विहार पे जैसी सुविधा है हम भी अपने यहाँ भी धन्य हूं कि अलीगढ़ के लोग मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि एक से कड़ी एक जुड़ती जाती है। देखिए मरने को हर रोज इंसान मरते हैं, पर मौत वही जिस पे दुनिया अफसोस करे। जब आप इस दुनिया में नहीं थे, ये दुनिया जब भी थी। आज आप इस दुनिया में हैं, ये दुनिया जब भी है। और कल को मैं भी और आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, ये दुनिया तब भी रहेगी। ये दुनिया सदा रही है और सदा रहेगी। लेकिन अगर आप इस दुनिया में हैं और जिंदा हैं तो अपने जिंदा होने का एहसास इस दुनिया को जरूर कराएं। जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं कि बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील लेते समय हमें कैसे बैठना है। लोग कहते हैं कि बुजुर्ग होना, कि बुजुर्ग कैसे होते हैं कि सफेद बालों से होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। आदमी जब भी बुजुर्ग होता है घुटनों से होता है। किन से होता है? किन से होता है? घुटनों से। अब ये हंसी का व्यंग है। मैं आपको बताता हूं कि अगर 80 साल के व्यक्ति के घुटने ठीक हैं तो वो दौड़ सकता है, और लोगों के 50 साल में घुटने खराब हो रहे हैं, नहीं चल पाते हैं, तो वो बुजुर्ग है। और देखो घुटनों में जान है तो लोग ऐसे बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ सब जवान हैं। और जिन्हें कोई परेशानी होगी वो बैठ सकते हैं। हाँ, नहीं, अब जवान बनने के चक्कर में अपनी आफत मत बुला लेना, कुछ बुजुर्ग भी बने रहो।
हाँ चलिए, मैं याचना करूंगा भंते जी से, सामूहिक करेंगे सभी। आप लोग यहाँ हर हफ्ते बुद्ध वंदना करते हैं तो याचना करते होंगे। पहले क्षमा याचना करेंगे, उसके बाद हम भंते जी से याचना करेंगे तिरसरण पंचशील की। उसके बाद भंते जी हमें तिरसरण पंचशील देंगी और फिर शादी का जो आगे की हमारी प्रोग्राम है, परंपरा है, उसे किया जाएगा। धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि ओकास अहं भन्ते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दो बार और बोलिए। नमो तस् बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। कहूंगी कि आप शादी की विधि शुरू करें। आप लोगों की अपनी विरासत है ये, हमारा इसमें कुछ नहीं है। बाबा साहब भी यही बात कह रहे थे, भंते जी ने भी यही बात कही, और अंत में मैं भी यही कह रहा हूं कि इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। ये तो हमें हमारे महापुरुष देकर गए, हम उसे पानी देने सींचने का काम। सच के मायने में तो समाज की स्वीकृति होती है। आज से अगर 25-30 साल पहले जाएंगे आप 10 साल पहले जाइए कि अगर कोई लड़की और लड़का आपके यहां से, या हम इन्हीं को माने कि आप जंगल में जाके 50 फेरे आपको लेने हैं, तो आप उसको नहीं मानेंगे। और अगर आप 4-6 लोग गांव के जाते हैं और किसी से कहते हैं कि भैया इसके ऊपर दुपट्टा डाल दो और लड़की तुम्हारी, और 4 आदमी ले आते हैं, जबकि वहां कुछ नहीं होता। ऐसा ही है, मुझे बताते रहे, ऐसा ही है, पुराने बुजुर्ग बता देंगे। जब किसी का उसे बोल देते हैं, खराब भी बोल देते थे पहले, इस तरीके का होता है। और गरीब की बेटियों की क्या जी, गरीब है, बस कहावत है कि चुन्नी डाल के ले जाएंगे। वो होती है समाज की स्वीकृति, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। आज भी यहाँ समाज की स्वीकृति होगी और समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप भी स्वीकृति देंगे। और सबसे बड़ी स्वीकृति है इनके माँ बाप की, जो घोषणा करेंगे। और दूसरी स्वीकृति इनकी खुद की है, जो खुद कहेंगे कि मैं आज से आपको अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार करता हूं। और दारिका यानी लड़की कहेगी कि मैं आज से आपको अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूं। बस। मेरे एक जानने वाले टीचर हैं, रोहतक में केंद्रीय विद्यालय में वो टीचर हैं। आप यकीन मानना, उन दोनों ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की और उनके बच्चे शादी होने वाले हैं। उन दोनों ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके बच्चे शादी लायक हैं। उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया और मान लिया, बस। ये समाज की स्वीकृति है, खुद की स्वीकृति है। तो देखिए, बड़ी अच्छी विरासत है हमारी, जिसे आज हम यहाँ हमें और आपको देखने को मिलेगी। मैं चाहूंगा उधर से कश्मीर। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है
आज जो दारक दारिका हैं, उनकी दोनों की मम्मी यहाँ पर हैं और उन दोनों मम्मियों ने, उनकी माओ ने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं आप देखेंगे। प्रकृति के अनुसार ऐसा होता है कि जो प्रकृति का, जैसे आज पुरवाई चल रही है, शायद पुरवाई चल रही है, पछादिया चल रहा है, पछाएं की चल रही है, इसको आप रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, बदलेगी, जैसी चल रही है वैसी चलेगी। ऐसे ही प्रकृति में जो आता है वो जाता जरूर है। इस पर एक पूरी एक तथागत बुद्ध की गाथा है, लेकिन उससे पहले मैं जो कहना चाहता हूं कि आज इन दोनों माताओं ने जो अपने बच्चों को संस्कार दिए, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोनों माताओं के, दोनों बच्चों को कैसे पाला है। कहने का मतलब यह है कि कश्मीरा के भी और किशन बौद्ध के भी पिताजी, दोनों के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, दोनों की माएं हमारे बीच में हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है कि माताओं ने, दोनों ने अपने जीवन साथी के ना होते हुए भी कितना कठिन फैसला लिया है समाज को एक संदेश देने के लिए। तो मैं पूरे सदन की तरफ से आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अकेले और अपने निर्वाण प्राप्त जीवन साथियों की उस महापुरुषों की परिसंकल्पना को पूरा करते हुए महाकारुणिक तथागत बुद्ध की धर्म की शरण ग्रहण की और उनके अनुरूप आज का ये विवाह यहाँ संपन्न होगा। आइए आप खड़े हो जाइए। उनकी माताजी, कश्मीरा जी की माताजी से अपने बेटे के लिए पुत्र वधू के रूप में उनकी बेटी मांग रही हैं कि मेरे बेटे के लिए आप अपनी बेटी देंगे, तो वो हाथ ऐसे करेंगी और कश्मीरा की मम्मी हाथ ये कहेंगी कि मैंने अपनी बेटी आपको पुत्र वधू के रूप में दी है। ये हमारी बौद्ध परंपरा है। आप भी आइए। तो देखिए, पहले माँ बाप हैं, तो माँ बाप के रूप में माताएं यहाँ हैं, वो बच्चों को स्वीकृति देंगी कि हमें आपका जो ये मेल है स्वीकार है। तो उन्हीं संकल्प को दोहराते हुए जैसे मैं बोलूंगा आप बोलेंगे, ठीक है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री कश्मीरा बौद्ध ने तारक सुपुत्र श्रद्धेय मुन्नी बौद्ध व श्रद्धेय निर्वाण प्राप्त झम्मन बौद्ध पता नंगला सिंघल बोधि वीरनगर हाथरस उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। ये कश्मीरा जी की मम्मी की घोषणा है, उन्होंने स्वीकृति दी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे भाई श्रद्धेय सिद्धार्थ बौद्ध ने दारिका कश्मीरा बौद्ध सुपुत्री श्रद्धेय रंजना बौद्ध व श्रद्धेय निर्वाण प्राप्त दिनेश बौद्ध पता मकान नंबर A10 कृष्णा वाटिका सोसाइटी बड़ोदरा गुजरात को अपनी
अपनी जीवन संगनी जीवन संगिनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए माताओं की घोषणा हो गई है दोनों की। उधर उनके भाई ने घोषणा की है कि हमारे भाई ने कश्मीरा बौद्ध को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। उनको यह संबंध बिल्कुल अच्छा लगा और अच्छा है, और सभी ने साधु कह कर उसको आगे बढ़ाया है। अब आप बैठ सकते हैं। अब आप बैठ जाइए। आप यहीं रहेंगे दोनों। देखिए माता पिता की घोषणा के बाद अब ये एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में चुनेंगे। और देखिए जब जीवन साथी के रूप में चुनेंगे और कोई किसी की बात मान लेता है तो वो दूसरा व्यक्ति उसका अभिवादन करता है। अभिवादन के तौर पे वो एक कोई गुलाब का फूल, और तो और आजकल सरसों का फूल भी चल जाएगा। फूल तो फूल है। अगर फूल भी नहीं है तो आप हाथ जोड़ के अभिवादन कर सकते हैं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। लेकिन हमारे समक्ष फूल क्या, फूलों के गुलदस्ते हैं। तो जरूरी नहीं है कि माला ही हो। अभी एक लड़की डॉक्टर थी मेरठ की और लड़का बैंक मैनेजर था। उनकी शादी मैंने कराई तो उनको भी फूल देकर कराई। उनके पास फूल ही थे, गुलाब का फूल देकर उनको अभिवादन। तो ये हमारी बौद्धों की परंपरा है। माला डालने का रिवाज हमारे यहाँ तब होता है जब युद्ध जीत कर आते हैं कहीं, और युद्ध तो हम मनों के जीतते हैं, विचारों के जीतते हैं। मानव हिंसा से हम दूर हैं। तो आज ये परंपरा आप देखेंगे। जैसा मैं बोलूंगा आप बोलेंगे, ठीक है? हाँ, माइक को थोड़ा पास रखें, सभी को आवाज जानी चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज धारक सिद्धार्थ बौद्ध सुपुत्र श्रद्धेय मुन्नी बौद्ध व श्रद्धेय निर्वाण प्राप्त झम्मन बौद्ध पता नंगला सिंहल वीरनगर हाथरस राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। देखिए उन्होंने स्वीकार किया है। अब आप इनको वो बुक का उठा के दे, कोई नहीं निचड़ जाएगा। तो आप बुक का दीजिए, आप बुक का लीजिए, फोटो ले लेना भैया। देखिए अब धारक द्वारा अपना संकल्प होगा, वो भी उन्हें अपने जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करेंगे। आप बोलेंगे महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका कश्मीरा बौद्ध सुपुत्री श्रद्धेय रंजना बौद्ध
बोध व श्रद्धे श्रद्धे निर्वाण प्राप्त दिनेश बौद्ध पता मकान नंबर A10 कृष्णा वाटिका सोसाइटी बड़ोदरा राज्य गुजरात को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब आप इन्हें वो फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिवादन करें। देखेंगे कि कितना सुंदर तरीके से विवाह यहाँ संपन्न हुआ, लेकिन अभी तक इन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी और जीवन संगनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अब दोनों मिलके क्या करेंगे, कैसा जीवन जिएंगे, वो संकल्प अभी बाकी हैं। क्योंकि अभी तक तो जो सिद्धार्थ बौद्ध किशन बौद्ध थे वो कहीं भी जा सकते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। भैया ने, भाभी ने, मम्मी ने पूछ लिया तो कहाँ हैं, लेकिन अब तो आज्ञा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकते। अपने जीवन संगनी से विचार विमर्श जरूर करेंगे, चाहे वो कहीं जाने का हो, खरीदने का हो, बेचने का हो, खाने का हो, पीने का हो। मैं मार्केट में हूं, खाने को ये ले आऊं या अपनी मर्जी से ही कि नहीं मुझे तो ये पसंद है ये ले आया। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। पता चली अपनी मर्जी से ले गए, तुम लाए तुम ही खा लो नीचे। लेकिन हमारे यहाँ पूछा जाता है कि मैं मार्केट में हूं, आप कुछ खाओगी, ले आऊं? तो घर से स्वीकृति मिलती है, हाँ ले आओ, फिर दोनों बैठ के खाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे संकल्प हैं, कितने अच्छे संकल्प यहाँ दोहराए जाएंगे। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे व ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी कहेंगे साधु साधु साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि आज हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय अर्थात दुरुपयोग नहीं करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात जीवन भर पंचशील का पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह
का निर्वाह ईमानदारी ईमानदारी और और निष्ठा से करेंगे। निष्ठा से करें। सभी कहेंगे साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने आज हमने महाकारुणिक महाकारुण्य तथागत बुद्ध के तथागत बुद्ध के धम्म की धम्म की शरण ग्रहण की है। शरण ग्रहण की है। हम जीवन भर हम जीवन भर करुणा करुणा मैत्री मैत्री बंधुता बंधुता स्वतंत्रता स्वतंत्रता व न्याय के न्याय के सिद्धांत का सिद्धांत का पालन करते हुए पालन करते हुए मध्यम मार्ग का मध्यम मार्ग का अनुसरण अनुसरण करते हुए करते हुए अच्छे अच्छे व सच्चे सच्चे बौद्ध बनकर बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। धम्म का आचरण करें। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए इन्होंने कितने अच्छे संकल्प लिए हैं। अगर जीवन भर ये इन 5 संकल्पों पर चलते रहे तो मैं कहता हूं लड़ाई झगड़ा तो दूर, गुस्सा भी नहीं आ सकता एक दूसरे को। गुस्सा लड़ाई झगड़ा तू मैं कब होगी? जब कोई भी इन 5 संकल्प में से एक संकल्प ढीला होगा। क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ना किसी से अपमानित होने देंगे। और सम्मान कब करेंगे? जब हर चीज में पूछेंगे, बताएंगे। और इन्होंने कहा है कि मैं कठोर वचन नहीं बोलूंगा, यानी तिरसन पंचशील में हमारा जो मूसावादा वेरमणि उसमें आ जाता है झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर बोलना, ये सब उसी में आता है। तो ऐसा बोलेंगे नहीं तो लड़ाई झगड़ा इनमें होना ही नहीं। जब इनके घर में पंचशील का पालन होगा और संकल्प याद करेंगे तो इनके जो घर के द्वार हैं वो सुख के लिए हमेशा खुले रहेंगे और सुख आएगा, इनके घर में निवास करेगा। आप लोग, हम लोग गांव से हैं, आपने देखे होंगे कि जिन घरों में पंचशील का पालन नहीं होता द्वार वहां भी खुले रहते हैं, लेकिन वहां कोई आता नहीं, वहां से जाता है। क्या जाता है? आ गया पी के, गालियां अच्छी। वो क्यों होता है? क्योंकि उन घरों में पंचशील का पालन नहीं होता है। ये आप देखते होंगे, रोज हमारे जीवन की रोजमर्रा की देखने की चीजें हैं। क्योंकि उन घरों में पंचशील का पालन नहीं होता तो वहां से ऐसी ही आवाजें आती हैं, गंदी गंदी गालियां आती हैं। और जिन घरों में पंचशील का पालन होता है उस घर से धम्म की खुशबू आती है, उस घर में धम्म की सेवा होती है। और आप यकीन मानिए, भंते जी ने बात कही और मैंने गीत भी गाया कि धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। आप यकीन मानिए कि इनकी शादी आज हो रही है और आज की डेट में हुई है, अभी 2 मिनट पहले इनकी शादी हुई है। लेकिन मैं इन दोनों परिवारों को, किशन को भी, परिवार को तो नहीं लेकिन किशन को, उनके बड़े भाई को काफी दिनों से जानता हूं। और 4-5 साल से मैं कश्मीरा के परिवार को भी जानता हूं। इनकी बड़ी बहन है मित्तल, बड़ी बहन है, उनको मैं 5-6 साल से जानता हूं। ये क्या है? क्योंकि धम्म की सेवा करते हैं, इधर उधर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां भी मेरा परिवार है। जब हम बड़ौदा जाते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम बड़ौदा किसी दूसरे शहर में आए, वहां भी अपना परिवार मिलता है। ये भी हमारे बहन भाइयों की तरह हैं। तो जो धम्म की सेवा करता है पूरी दुनिया में उसके घर बन जाते हैं। भंते जी बात कहते हैं कि धम्म की सेवा करता है सभी का प्यारा होता है, प्यारा भी होता है। और मैंने गीत में लाइन को बढ़ाया कि उसके पूरी दुनिया में घर बन जाते हैं, भारत में घर बन जाते हैं, लगता ही नहीं कि कहाँ है। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा घर गुजरात में भी है, बड़ौदा में भी है, मेरा घर यहाँ तो क्या, वो समुद्र पार करके हम अंडमान निकोबार गए थे, वहां भी हमारा घर है। तो जहां जहां हम सेवा करने जाते हैं धम्म की, वहीं हमारे घर बन जाते हैं, लोगों में प्यार बढ़ता है, धम्म का प्रभाव है। और धन्य हैं हम कि हमें भंते करुणाशील जैसे मार्गदर्शक मिले, बाबा साहब जैसे हमें रहनुमा मिले और बुद्ध जैसे हमें शास्ता मिले। तो सभी का आभार व्यक्त करते हैं। नीचे से कोई जाओ, भंते जी को बुला के ले आओ कि विवाह संपन्न हो गया है। अब हम इनके अच्छे जीवन की कामना के लिए अष्टमंगल गाथा का पाठन करेंगे। महाकारुणिक बुद्ध भी, बुद्ध होते हुए भी उनके बहुत दुश्मन थे। बुद्ध का दुश्मन कोई नहीं था,
लेकिन कुछ लोग उनके दुश्मन थे। एक बार उन्हें ऊपर से पहाड़ से पत्थर फेंक कर मारने की कोशिश की गई। एक बार नालागिरी हाथी को शराब पिलाकर उनके सामने छोड़ा गया मारने के लिए। एक बार चिंचा से आरोप लगवाया गया। एक बार एक मकान में सोने के लिए छोड़ दिया कि बुद्ध आप यहां सोइए, और उसमें सांप छोड़ दिया। तो महाकारुणिक तथागत के बुद्ध के जीवन में 8 बार ऐसे समय आया, वो बुरी परिस्थिति थी, लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, शास्त्रा थे सभी के। उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक से, अपने धैर्य से उन 8 बुरे समय पर विजय पाई। तो ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध की उन 8 जो उन पर हमले हुए, जो उनका बुरा वक्त था, उसी को आधार बनाते हुए हम इनके जीवन की मंगल कामना करेंगे कि ये भी अपने जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो अपने धैर्य से, अपने विवेक से, अपने भंते गुरुओं के सीखने से ऐसे समय पर विजय पाएं और सुखी रहें। अब आप दोनों यहाँ बैठ हम जाएंगे। 8 मंगल गाथा शुरू करते हैं। जी। बाहु सहसं विनमित सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोरससेनमारं दानादिधम्म विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। मारातिरेकमभियुज्जित सब्बरतिं घोरं पनालवकमकमद्यं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नालागिरि गजवरंग मतिमत भूतं दागीचकमसनीव सुदारुणन्तं मेताम्बुसेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। ओके खगमथिहस्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथ उंगलिमालवन्तं ए दिवि संखत मनोजित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। कट्वान कटमुदरंगीव गभनिया चिंचाय दोटवचनं जनकाय मध्ये संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। सचं विहाय मति सचं वादकेतुं वादाभिरोपित मनं अतिमन्दभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि।
नंदोपनंद भुजंग विविधि महिधि पोतेन थेर भुजगेन दमापयन्तु ईदुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि दुर्गादिष्टि भुजगेन सुदट्टहतिं ब्रह्मा विशुद्धि ज्योतिर्मदीपका विधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्टगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतन्ति हेत्वाननेक विविधानि चुपद्रवानि निब्बान सुखं अधिगमे नरो संपय्यो साधु साधु साधु। जो ये अठमंगल गाथा गाई है यह बुद्ध के जीवन से संबंधित है। बुद्ध के जीवन में 8 बार कठिन दौर आया। महाकारुणिक बुद्ध ने उन कठिनाइयों का सामना बड़ा ही सरलता से सहजता से किया और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े और अनंत मंगल कार्य किए, अनंत लोगों का कल्याण किया। आप भी आज सरदावान उपासक सिद्धार्थ बौद्ध, सरदावान उपासिका कश्मीरा बौद्ध दोनों दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम यही कामना करते हैं कि इन दोनों का जीवन भी खुशियों से भरा रहे और यह भी महाकारुणिक बुद्ध को अपना शास्ता मानते हुए जब भी जीवन में कोई भी कठिन दौर आए उन कठिनाइयों का सामना बुद्ध को शास्ता मानकर अपने भंते करुणाशील राहुल जी को अपना मार्गदर्शक मानकर अपने जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठें और अपने जीवन में अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी कल्याण करें, दूसरों लोगों के भले के बारे में भी सोचें। तो आज इन दोनों का मंगल पाणी ग्रह संखार संपन्न होता है। अब ये सभी लोग अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने छोटों से, सभी से आशीर्वाद लेंगे और मंगल पाणी ग्रह यहाँ पे संपन्न होता है। सभी बोलेंगे भवतु सब मंगलं, बोलो भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।